राधे राधे। आज मैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के चौथे अध्याय से 24वां श्लोक हम सब के कल्याण की प्रार्थना के साथ पढ़ूंगी। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ चतुर्थोऽध्यायः। अगर मुझसे पढ़ने में या समझने में कुछ भी गलती हो जाए तो मैं भगवान की ही मंदबुद्धि बालिका हूँ, ऐसा जान के प्रभु मुझे बहुत क्षमा करें। चौथा अध्याय दिव्य ज्ञान योग 24वां श्लोक। ब्रह्मार्पण ब्रह्म हविर् ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मौतेन गन्तव्य ब्रह्म कर्म समाधिना। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतः लीन रहता है उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होती है। तात्पर्य, यहाँ इसका वर्णन किया गया है कि किस प्रकार कृष्ण भावना भवित कर्म करते हुए अंततोगत्वा आध्यात्मिक लक्ष्य प्राप्त होता है। कृष्ण भावनामृत विषयक विविध कर्म होते हैं जिनका वर्णन अगले श्लोकों में किया गया है, किंतु इस श्लोक में तो केवल कृष्ण भावनामृत का सिद्धांत वर्णित है। भौतिक कल्मश से ग्रसित बद्ध जीव को भौतिक वातावरण में ही कार्य करना पड़ता है, किंतु फिर भी उसे ऐसे वातावरण से निकलना ही होगा। जिस विधि से वह ऐसे वातावरण से बाहर निकल सकता है वह कृष्ण भावनामृत है। उदाहरण के लिए, यदि कोई रोगी दूध की बनी वस्तुओं के अधिक खाने से पेट की गड़बड़ी से ग्रसित हो जाता है तो उसे दही दिया जाता है, जो दूध ही से बनी अन्य वस्तु है। भौतिकता से ग्रसित बद्ध जीव का उपचार कृष्ण भावनामृत के द्वारा ही किया जा सकता है, जो यहाँ गीता में दिया हुआ है। यह विधि यज्ञ या विष्णु या कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए किए गए कार्य कहलाती है। भौतिक जगत के जितने ही अधिक कार्य कृष्ण भावनामृत में या केवल श्री विष्णु के लिए किए जाते हैं, पूर्ण तल्लीनता से वातावरण उतना ही अधिक आध्यात्मिक बनता रहता है। ब्रह्मा शब्द का अर्थ है आध्यात्मिक। भगवान आध्यात्मिक हैं और उनके दिव्य शरीर की किरणें ब्रह्म ज्योति कहलाती हैं। यही उनका आध्यात्मिक तेज है। प्रत्येक वस्तु इसी ब्रह्म ज्योति में स्थित रहती है, किंतु जब यह ज्योति माया या इंद्रिय तृप्ति द्वारा आच्छेदित हो जाती है तो यह भौतिक ज्योति कहलाती है। यह भौतिक आवरण कृष्ण भावनामृत द्वारा तुरंत हटाया जा सकता है। अतएव कृष्ण भावनामृत के लिए अर्पित
हवि, ग्रहणकर्ता, हवन, होता तथा फल, ये सब मिलकर ब्रह्मा या परम सत्य हैं। माया द्वारा आच्छेदित परम सत्य पदार्थ कहलाता है। जब यही पदार्थ परम सत्य के निमित्त प्रयुक्त होता है तो इसमें फिर से आध्यात्मिक गुण आ जाते हैं। कृष्ण भावनामृत मोह जनित चेतना को ब्रह्मा या परमेश्वरोन्मुख करने की विधि है। जब मन कृष्ण भावनामृत में पूरी तरह निमग्न रहता है तो उसे समाधि कहते हैं। ऐसी दिव्य चेतना में संपन्न कोई भी कार्य यज्ञ कहलाता है। आध्यात्मिक चेतना की ऐसी स्थिति में योगदान करता, योगदान, उपभोग, यज्ञ करता तथा अंतिम फल, यह सब पर ब्रह्म में एकाकर हो जाते हैं। यही कृष्ण भावनामृत की विधि है। राधे राधे। दोस्तों, इस श्लोक में भगवान ने कहा कि जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में रहते हुए अपने सभी आध्यात्मिक कार्यों को संपन्न करता है उसे अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि ऐसी स्थिति में हवि भी आध्यात्मिक और हवन भी आध्यात्मिक होता है। आध्यात्मिक का मतलब है जो आत्मा के अधीन हो। आत्मा यानी भगवान। आत्मा उन्हीं का अंश है। जब हम आत्मा के अधीन ना रहकर मन और इंद्रियों पर चलने लगते हैं तभी हम अपने जीवन में भटक जाते हैं। तात्पर्य में स्वामी जी ने कहा है कि कृष्ण भावनामृत में रहते हुए किया गया यज्ञ में अर्पित हवि, हवन, फल और होता, ये सभी परम सत्य हैं। हम आध्यात्मिक तभी होंगे जब हम आत्मा के अधीन होंगे। हमारी आत्मा भगवान है और अंततः हमें उसी परम ब्रह्म में लीन हो जाना है। इसीलिए दूसरे अध्याय में भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि तुम नाशवान शरीरों में मत उलझो। तुम परमात्मा का ही एक दिव्य अंश हो और उन्हीं के कार्य करने के लिए तुमने जन्म लिया है। इस प्रकार तुम्हें जो भी कर्तव्य मिला है उसे अपना धर्म समझकर उसका पालन करो और इस प्रकार तुम सद्गति को प्राप्त होगे। और तात्पर्य में हमारे स्वामी जी ने बहुत सुंदर उदाहरण बताया है कि जिस प्रकार दूध की चीज़ों का ज़्यादा सेवन करने से पेट की गड़बड़ी होने पर दही दिया जाता है, बिल्कुल उसी प्रकार भगवान की ही बनाई गई इस भौतिक मायाजाल से निकलने के लिए भगवान के नाम के सहारे और उन्हीं के स्मरण मात्र से हम इस भव बंधन से निकल सकेंगे। इसी तरह भगवान की कृपा हम सब पर बनी रहे।
राधे राधे।